राधे राधे। यहाँ हर कोई सोचता है कि मैंने इतना पूजा पाठ किया है, इतना धर्म किया है, इतना दान पुण्य किया है, तो मैंने ये पाप किया है, ये पाप हमारा माफ़ हो जाएगा और मैं ये पाप करूँगा तो भी माफ़ हो जाएगा। इंसान यही सोचता है, लेकिन ये नहीं जानता है कि इसका भी परिणाम आएगा ही आएगा। चलिए ये वीडियो देखते हैं। भाई हम तो भगवान का नाम जप करते हैं, हम चाहे कैसा भी कर्म करें भगवान हमें माफ कर देते हैं, हमारा उनका थोड़ा अलग संबंध है। तो देखो बहुत से लोग हैं जो इस प्रकार की बातें करते हैं और ये वही लोग हैं या तो भक्ति मार्ग में नए नए आए या फिर दिखावे की भक्ति करते हैं, दिखावे का नाम जप करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो एक्चुअल में नाम जप करते हैं, एक्चुअल में भक्ति करेंगे तो उनके पास वो विवेक आएगा कि वो सही और गलत का फैसला कर पाएंगे, तो वो कर्म ही नहीं करेंगे। पहली बात तो ऐसा। और मैं आपको एक बात और क्लियर कर देता हूँ कि एक सिद्धांत कर्म का होता है, एक सिद्धांत भगवान का होता है। भगवान के पास क्या है? भगवान के पास कृपा है, प्रेम है, करुणा है, क्षमा है। तो आप भगवान से माफी मांगोगे, वो आपको क्षमा कर देंगे। आप उनसे प्रेम करोगे, भगवान आपको और ज्यादा प्रेम करेंगे। लेकिन आप भगवान को मानो या ना मानो, कर्म का सिद्धांत हर व्यक्ति के लिए समान रूप से काम करेगा ही करेगा। तो आपके किसी भी कर्म के पीछे जो आपकी इंटेंशन है उसके आधार पर आपको उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। बस ये हो सकता है कि अगर आप ज्यादा नाम करो, सच्ची भक्ति करो, भगवान से सच्चा प्रेम करो, तो भगवान आपको विवेक देंगे कि आप आगे से कोई गलती ना करो, आप कभी ऐसे कोई गलत कर्म करो ही ना। आई होप जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं आप समझ गए होंगे। प्लीज भगवान की आड़ में कोई भी बुरा कर्म करने से बचो। क्यों? क्योंकि कर्म का सिद्धांत काम करता है और वो करेगा। अब भगवान को मानो चाहे ना मानो। ने देखा रावण से बड़ा तो धर्मात्मा कोई था ही नहीं, लेकिन फिर भी वो अपने कर्मों से नहीं बच सका। तो फिर इंसान या कोई भी महापुरुष वो भी नहीं बच सकता है, वो भी अपना कर्म भोग के ही जाएगा। भगवान कभी भी पुण्य के बदली, पूजा पाठ के बदली कर्म माफ़ नहीं करते, उसको भोगने की शक्ति देते हैं। सभी को राधे राधे।